जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.2। ठीक है। अब जो क्वेश्चन दिया है उसको क्या हम सॉल्व करेंगे। क्या दिया है? नीचे नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ हमको क्या करना है, बताना है। अब कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय, क्या कह रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, ये क्या होता है, हम वास्तविक संख्या पढ़ें। क्या? वास्तविक। ठीक है, वास्तविक संख्या। वास्तविक जो संख्या होता है कितना होता है, इसमें कौन कौन सा आता है? परिमेय संख्या, परिमेय और क्या है, अपरिमेय। दोनों संख्या आती है। क्या होता है? परिमेय संख्या तो अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, हम P अपान Q के रूप में कहते हैं, हम लिखते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं P अपान Q के रूप में नहीं लिखते हैं। जैसे क्या लिखते हैं, करणी में कितना 3, करणी में 5। क्या कह रहा है? अपरिमेय, कह रहा है अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। यानी वास्तविक संख्या में क्या हो जाती है, मेरा परिमेय भी आता है और क्या था, अपरिमेय भी आता है। तो इसलिए मेरा क्या होगा, ये मेरा कथन क्या है, सत्य है। वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी आती है। हम पहले बता चुके हैं वास्तविक संख्या में क्या है, अपरिमेय आता है। कितना? अपरिमेय। ठीक है, इसलिए मेरा कथन क्या है, ये सत्य है। दूसरा कह रहा है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है, जहां m प्राकृतिक संख्या है। आप कह रहे हैं करणी में, ठीक है, मतलब करणी में m जो दिया है क्या है, संख्या रेखा पे प्रदर्शित करते हैं। हम संख्या रेखा क्या जानते हैं, यही जानते हैं। ठीक है, इधर मेरे दाहिने तरफ का था प्लस 1 2 और क्या था 3, इधर माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 3। अब हम अंडर रूट लगा देते हैं, 1 2 और कितना 3। इधर क्या लिखे, माइनस अंडर रूट कितना 3, माइनस अंडर रूट कितना 2, माइनस अंडर रूट कितना 1। अब इधर लगा दे, इधर तो हो गया मेरा क्या है, उधर मेरे का अपरिमेय, उधर मेरा क्या है, जो अंडर रूट तो आ जा रहा है यानी धन आ रहा है, लेकिन हम मेरा दूसरा तरफ क्या है, माइनस का आ रहा है। ठीक है, और माइनस का हम क्या पढ़ चुके हैं, काल्पनिक संख्या। क्या? काल्पनिक। क्या? काल्पनिक। हम क्या पढ़े, काल्पनिक होता है। अंडर रूट में जो भी दिया रहता है, माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1 तो निकल जाएगा, लेकिन ये दोनों नहीं निकलेगा। ये मेरा क्या है, काल्पनिक संख्या है। इसलिए मेरा क्या कारण, मेरा क्या है, असत्य। क्या है? असत्य है। संख्या रेखा, अब कारण बता रहे, संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। हम बताए हैं क्या था, इसमें क्या है, दोनों संख्या आती है, एक तरफ धनात्मक एक तरफ क्या था, ऋणात्मक, और क्या जीरो से शुरू करता है। अगर हम अंडर रूट यानी करणी लगा दें तो इधर तो धनात्मक हो जा रहा है, लेकिन मेरा दूसरा तरफ क्या होगा, मेरा क्या माइनस कर रहा है। इसलिए मेरा जो दिया है कथन, ये मेरा क्या है, असत्य है। क्या है? असत्य है, क्योंकि अंडर रूट का माइनस दिया है। हम पहले पिछले वीडियो में, जो नहीं देखा वो जाकर क्या करेगा, पहला वीडियो देख रहा है, उसमें पूरा का डिटेल से इसको समझाया गया काल्पनिक संख्या क्या आती है, वास्तविक संख्या क्या होती है। ठीक है, इसलिए मेरे क्या है, ये जितने भी नंबर दिया गया काल्पनिक, ठीक है, संख्या है। फिर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक वास्तविक, कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है। क्या होती है? अपरिमेय। वास्तविक की बात कर रहा है, वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या में क्या है, हम दो तरह के जानते हैं। कौन सा? एक पहला क्या होता है, परिमेय। क्या होता है? परिमेय। दूसरा क्या होता है, अपरिमेय। अपरिमेय। अब वास्तविक हो गया, वास्तविक कितना संख्या आती है, दो तरह की आती है, परिमेय और क्या, अपरिमेय। लेकिन ये क्या करा, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या तो हम लिख चुके हैं, कितना, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या कहता है, कह रहा अपरिमेय, मतलब जितने भी वास्तविक संख्या होती है कहता है अपरिमेय होता है। लेकिन ये तो मेरा गलत है, वास्तविक संख्या में क्या आती है, मेरा अपरिमेय भी आता है और कहता है परिमेय। और परिमेय क्या जानते हैं, हम P अपान के रूप का हम लिखते हैं। अब P अपान रूप का जैसे 3 बटा कितना 5, लेकिन इसको तो नहीं लिखते हैं अपरिमेय के। अपरिमेय क्या लिखते हैं, अंडर रूट का 3 अंडर रूट का
5। इसलिए मेरे कथन क्या है? असत्य। क्या है? असत्य। क्यों? वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आता है। यहाँ पे बता चुके हैं वास्तविक में क्या आता है? परिमेय और क्या है? अपरिमेय संख्या। अब इसको अब हम लोग दूसरा सवाल को हल करेंगे। क्या कह रहा है? क्या सभी धनात्मक क्या कह रहा है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। मतलब एक कह रहा सभी धनात्मक, ठीक है, वर्गमूल होते हैं। कह रहा सभी धनात्मक अगर है तो उसका क्या करना है? एक उदाहरण देना है। जैसे हम लिख देते हैं कि ना हल, ठीक है, हम क्या लिख देते हैं? जैसे √2, ठीक है, √2 ये मेरे क्या है? अपरिमेय। क्या है? अपरिमेय। क्यों अपरिमेय? क्यों क्या है? करणीय में। क्या है? करणीय में। इसी तरह क्या है? अंडर क्या है? 3 ये भी क्या है? अपरिमेय। क्या है? अपरिमेय। अब हम देखते हैं कितना, अब लगातार क्या है? कितना? अंडर कितना? 4। अब 4 हम क्या जानते हैं? 4 जो होता है मेरा किसका? 2 का वर्गमूल होता है। कहता है 2 होता है, ठीक है। 4 का वर्गमूल कितना होता? मेरा 2। कितना? 2। और 2 क्या होता है? मेरा परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या, ठीक है। मेरा 2 क्या होता है? हम यही पढ़े हैं जो परिमेय होता है, ठीक है, वो क्या होता है? P/Q के रूप को लिखते हैं। यहाँ पे क्या है? 2 दिया है, इसके मतलब कितना? 1 होता है, यानी P/Q के रूप को लिख देते हैं, ठीक है। P/Q के रूप को लिख देते हैं। लेकिन अब परिमेय संख्या का P/Q के रूप को नहीं लिखते हैं। हम यही जानते हैं अब परिमेय क्या होता है? कर्ण में जो नंबर दिया होता है वो मेरा क्या होता है? अब परिमेय होता है। पहला दूसरा क्वेश्चन भी हल हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। क्या है? निरूपित, ठीक है। अब निरूपित करते हैं। सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे? रेखा। अब यहां क्या करेंगे? यहां क्या? 0, यहां 1, यहां कितना? 2। यानी क्या? स्केल पर हमको लेना कितना? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से हमको क्या लेना है? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद से स्केल पे कितना? 1 सेंटीमीटर। कितना? 1 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर लेके यहां पे क्या करेंगे? इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से इस जो लाइन के ओ से इसको क्या करेंगे? हम मिला देंगे। क्या मिला देंगे? ये कितना लिए थे? यहां से यहां तक कितना? 2। कितना? 2। और यहां से यहां तक कितना लिए थे? 1। कितना? 1, ठीक है। अब मेरे का था हम जानते हैं, ठीक है, क्या जानते हैं? ये मेरे का था लंब होता है और ये मेरे का था आधार होता है। कितना? आधार। और ये मेरे का था कर्ण होता है। कितना? कर्ण। अब पाइथागोरस प्रमेय। कितना? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? सबसे पहले कितना? कर्ण का स्क्वायर। कितना? कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार। कितना? आधार का स्क्वायर, फिर प्लस किसका? लंब का स्क्वायर। आधार मेरा कितना दिया है? 2। कितना? 2 के स्क्वायर, फिर प्लस लंब कितना? 1। और कितना? 1 का स्क्वायर। और 2 के स्क्वायर कितना हुआ? 4। 1 है कितना? 1। 4 1 5। कितना? 5। कर्ण स्क्वायर वर्ग कितना? 5। जब स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरा तो क्या चढ़ता है? कर्ण ही होता है, ठीक है। तो कर्ण बराबर कितना? कर्ण में 5। कितना? 5। यही मेरे का कर्ण में ये 5 है। अब स्केल से, ठीक है, अब प्रकार से। कितना? प्रकार से यहां से क्या क्या इसको ऐसे मिला देंगे। कैसे? ऐसे इसको क्या हुआ? ये मिल गया। यही यहां भी क्या मेरा क्या हुआ? कर्णी में 5। ये मेरा क्या हुआ? कर्णी में 5। यही इसी का कह रहा संख्या रेखा का इसको क्या हमको दर्शाना है। तब क्या करें? संख्या रेखा पर इसको दर्शा दिए। सबसे पहले, ठीक है,
यहां से 2 सेंटीमीटर लेना है एक बिंदु, ठीक है। यहाँ स्केल पे 2 सेंटीमीटर, फिर ऊपर लेने कितना 1 सेंटीमीटर, आपस का इसको यहाँ पे का इसको मिला देना है, ठीक है। ये मेरे का कर्ण हो गया, ये मेरे कितना आधार हो जाएगा, ये मेरे का लंब। अब पाइथागोरस थ्योरम कितना, कर्ण के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे 2 का 4 होगा, 1 का 1 होगा, 4 1 5, जब स्क्वायर हटाए दूसरा तो क्या चढ़ता है, कर्ण चढ़ जाता है, ये मेरे का सिद्ध हुआ।